नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा कल से शुरू होने वाली है, यानी कि कल से नई लोकसभा का संसद सत्र शुरू होने वाला है। लेकिन कल 280 सांसद शपथ लेंगे, उनमें नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल भी शामिल है। तो दोस्तों, जो कुछ संसद सत्र में होगा आने वाले टाइम में, उसकी स्थिति अभी से स्पष्ट नजर आ रही है। 2014 और 2019 विपक्ष कमजोर स्थिति में था, भाजपा पूर्ण बहुमत में थी और एनडीए सशक्त था। लेकिन बदली हुई स्थिति में पहली बार नरेंद्र मोदी 2024 की सरकार चलाने जा रहे हैं। भाजपा कमजोर है, एनडीए तो मजबूत है, लेकिन ये भरोसा नहीं है कौन किसका साथ कब छोड़कर चला जाए। विपक्ष मजबूत हो चुका है। अब राहुल गांधी का नेतृत्व विपक्ष को मिलता है या किसी और का मिलता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, अब वो किसी के भी कहने से कर सकते हैं, लेकिन जो उनका नजरिया है आज की तारीख में, वो सरकार को आराम से चलने नहीं देंगे। कोई भी बिल आएगा, कोई भी विधेयक आएगा, तो वो उसमें रोड़ा अटकाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन अग्नि परीक्षा और अग्निपथ इसी को कहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी ऐसी कंडीशन में सरकार चलाने में सफल हो जाते हैं, भले ही ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे या ना करे, लेकिन सरकार अपनी धमक से चलनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास 2014 का नारा है। 2019 में इसे बढ़ा दिया गया था, इसमें विश्वास को भी जोड़ लिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस नारे का महत्व वो लोग समझ नहीं पाए जिनके लिए ये नारा घड़ा गया था, जिनके लिए वो कार्य किए गए थे। उस समुदाय ने, उस वर्ग विशेष ने नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन 240 सीट भाजपा जीतने में सफल रही। अंदर खाने वो स्थिति कितनी मजबूत होगी कि पूरा का पूरा उनका वर्ग एक ही लक्ष्य पर टिका हुआ था कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में ना आ पाए। राहुल गांधी का आरक्षण कार्ड हो, खटाखट खटाखट वाला कार्ड हो, और अखिलेश का जाति कार्ड हो या तेजस्वी का जाति कार्ड हो, इन्होंने तो अपना काम किया ही है। ये भाजपा को दिखाई भी दे रहा था। नरेंद्र मोदी समझ चुके थे, अपनी रैलियों में उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया। लेकिन वो वर्ग जिसने नरेंद्र मोदी का विश्वास चकनाचूर कर दिया, जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने घर, जो गरीबों को घर बांटे गए, सबसे ज्यादा उस वर्ग को दिए गए। जल से नल हो, अनाज हो, आयुष्मान कार्ड हो, उन लोगों को बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। लेकिन जेडीयू के सांसद जो सीतामढ़ी से जीते हैं, ठाकुर साहब, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। मैं मुस्लिमों का, यादवों का,
पर्सनली कोई काम नहीं करूंगा, सरकार की योजनाएं तो लागू करूंगा, सार्वजनिक काम करूंगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, उनको मैं चाय भी पिलाऊंगा, मिठाई भी खिलाऊंगा, लेकिन अपनी तरफ से उनके किसी भी कार्य के लिए सिफारिश नहीं करूंगा। जब जेडीयू के सांसद ये बोल सकते हैं तो भाजपा को भी खुलकर बोलना चाहिए। संसद चले ना चले, लेकिन अपनी धमक और विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। जिन लोगों ने आपको 240 सीटें दी हैं, जिन लोगों ने एनडीए को सशक्त बनाया है, उन लोगों के लिए विकास की नदियां बह जानी चाहिए। यही लोग आपको 2029 में और मजबूत करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए। क्या कारण है कि हेमंत बिस्वा शर्मा योगी आदित्यनाथ समझ चुके हैं कि इस नारा का जवाब जो मिलना चाहिए था, जो परिणाम मिलने चाहिए थे, वो सरकार ने 10 साल करके देख लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को 240 सीटें लाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये नरेंद्र मोदी खुद ही जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हुआ है, लेकिन ग्रेस मार्क्स के साथ हुआ है। 99 सीटें मिली हैं कांग्रेस को। 2 बार से, एक बार तो 50 का आंकड़ा नहीं छू पाई, और एक बार 2-3 सीट फालतू आ गई 50 से, लेकिन उसको वो डबल करने में नाकामयाब रही। तो राहुल गांधी पास तो हुए, लेकिन ग्रेस मार्क के साथ हुए, लेकिन अपने आप को जीता हुआ समझ रहे हैं, सिकंदर समझ रहे हैं कि उन्होंने तो हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। तो ये लोग जो झूठ की फैक्ट्री से निकले हुए हैं, ये संसद में कितना झूठ फैलाएंगे, सरकार के बिलों में कितने रोड़े अटकाएंगे, सरकार को कार्य नहीं करने देंगे, संसद नहीं चलने देंगे। अब यही अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने होगी। ये लोग पिछली बार कमजोर स्थिति में थे तो बिल पास करा लिए जाते थे, लेकिन इनका नैरेटिव जब भी झूठ पर ही चलता था। चाहे राफेल का मुद्दा हो, उस पर झूठ फैलाया गया। इस बार आरक्षण का मुद्दा बना दिया गया कि भाजपा 400 आ गई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जुडिशरी का रिफॉर्म करना है, यूसीसी लाना है। अगर नरेंद्र मोदी अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं तो ये तय मानकर चलिए कि जनता सड़कों पर निकलकर सरकार का साथ देने से पीछे नहीं हटेगी। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि कुछ लोग बहुत दुखी हैं कि भाजपा पूर्ण सत्ता में नहीं आई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास है, अयोध्या की सीट का एहसास है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को किस तरह से चला पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। सरकार को भी हमलावर रहना चाहिए। जो पेपर लीक हुए हैं या पेपर लीक होते हैं, ऐसे में कड़े कानून तो सरकार ला रही है, उसमें भी ये रोड़ा अटकाएंगे, उसमें भी सरकार की कमियां गिनवाएंगे। लेकिन सरकार को मजबूती से डटे रहना चाहिए। बहुत से बिल नरेंद्र मोदी को पास करवाने होंगे अपनी सरकार को जनता का विश्वास जीतने के लिए। सरकार को जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी होता है। 6 महीने के अंदर विधानसभाओं के भी चुनाव हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा अग्निपथ से कम होने वाली नहीं है। लेकिन
मैं फिर कह रहा हूं, संसद पिछली बार भी ज्यादा नहीं चल पाई थी। जब भी संसद सत्र होता था, ये कोई ना कोई विपक्ष मुद्दा उठाकर 2 दिन पहले खड़ा हो जाता था। लेकिन इस बार तो इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में है। अब देखना यह होगा कि सरकार किस पॉलिसी पर काम करती है। इनसे मिलजुल कर चलेगी तो फेल हो जाएगी, और अपने फैसलों पर अडिग रहती है तो जनता का भरपूर समर्थन आज भी नरेंद्र मोदी के लिए उतना ही है जितना 2014 और 2019 में था। सबका साथ सबका विकास नहीं, अब देश का विकास होना चाहिए, उन शोषितों का विकास होना चाहिए जिनका नरेंद्र मोदी ने दूसरों को दिया है। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं, जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी जी, आपने भी जो दूसरों को दिया है ना, उनको देना पड़ेगा। जिनका लिया है उनको देना पड़ेगा। धड़ल्ले से घर बनवाइए, बांटिए गरीबों में, लेकिन ध्यान रखिए, जिन्होंने विश्वास का विश्वासघात किया है वो घर उन तक नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जो उस वर्ग ने किया है, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पहले कभी ऐसा उन लोगों ने किया होगा। इस बार योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ एक ही अभियान था। धर्म स्थलों से भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने नहीं देना है। तो दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी अपनी अग्नि परीक्षा पास कर पाएंगे? फिर वही बात दोहराता हूं कि सरकार पूरा कार्यकाल करती है कि नहीं करती है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो योजनाएं 100 दिन की हैं उन्हें लागू करना चाहिए। कोई भागता है उसे भागने दीजिए। समर्थन जनता का जीतना जरूरी है। संसद में ये लोग आने वाले चुनाव में कुछ हार जाएंगे, विपक्ष कमजोर हो जाएगा, लेकिन जनता का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।